Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing about Margaret Fuller. So she belongs to first wave of feminism and she was born in 1810. She was the first feminist in America. And now let's talk about her biography. Her father Timothy Fuller always longs for a boy. कि इनके जो फादर थे थियोमोथी फुलर, इनके फादर को हमेशा जो है एक लड़का चाहिए था. बट जैसे ही मार्गरेट फुलर का जो है बर्थ होता है तो इनके फादर जो है मार्गरेट फुलर के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं जैसे इनका बर्थ होता है. उसके बाद फिर वो इनके फादर जो है मार्गरेट फुलर को जैसे लड़कों को पढ़ाया जाता है ठीक उसी तरह जो है इनको भी पढ़ाते थे मार्गरेट फुलर को. शी वो स्कूल कि इनके फादर ने जो है इनको जो है होम स्कूलिंग दी, मतलब घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया 14 साल, जब तक ये 14 साल की हो गई थी तब तक ये जो है घर में पढ़ा करती थी. शी स्टार्टेड मीटिंग ग्रेट ट्रांसीडेंटल राइटर्स लाइक रैल्फ रेल्डो इमर्सन कि इन्होंने जो है ग्रेट ट्रांसीडेंटल राइटर्स से जो है इनकी मुलाकात हुई जिसका नाम था रैल्फ रेल्डो इमर्सन. और फिर ये जो है उनके साथ जो है डिस्कशंस जो है होस्ट किया करती थी रिलेटेड टू जैसे कैसे लोगों को जो है एम्पावर किया जाए. साथ ही साथ फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ पे भी जो है रैल्फ रेल्डो इमर्सन के साथ डिस्कशन करती थी ये. देन फुलर एंड इमर्सन कि रिमेंबर दिस गाइस, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट दैट फुलर एंड इमर्सन टुगेदर फाउंडेड द ग्रेट मैगज़ीन. कि फुलर, मार्गरेट फुलर और इमर्सन ने जो है एक मैगज़ीन की शुरुआत की जिसका नाम था द डायल. और उस मैगज़ीन में जो है मार्गरेट फुलर को कंट्रीब्यूटर और साथ ही साथ एडिटर बनाया गया. So remember this point. Then now let's talk about her major works. So इनका जो सबसे पहले मेजर वर्क था वो था समर ऑन द लेक्स. समर ऑन द लेक्स ये इनका पहला वर्क था जिसमें ये बताती हैं शी टॉक्स अबाउट हर ट्रैवल्स थ्रू द मिड वेस्ट. इनमें इस वर्क में जो है वो बताती हैं कि वो जो है ट्रैवलिंग किया करती थी मिड वेस्ट रीजन के अराउंड. देन सेकेंड वर्क इज़ वुमेन इन द 19th सेंचुरी. सो ये इनका सेकेंड वर्क था, मार्गरेट फुलर का सेकेंड वर्क था वुमेन इन द 19th सेंचुरी, जिसमें ये बताती हैं कि वुमेन आर स्लेव्स हैव मोर इन कॉमन देन वन माइट थिंक. कि इस लाइन के थ्रू ये पता लगता है कि वो जो है बता रही हैं कि जैसे स्लेव्स की कंडीशन हुआ करती थी ठीक वैसे ही जो है वुमेन की कंडीशन भी हुआ करती थी. दोनों जो है उनकी जो कंडीशन थी वुमेन और स्लेव्स की कंडीशन जो है सिमिलर हुआ करती थी. सो जैसे वुमेन एंड स्लेव्स में क्या क्या कॉमनैलिटी थी. पहली कि उन्हें जो है वोट देने का राइट नहीं था, उनको जो है प्रॉपर्टी ख़रीदने का राइट नहीं था और उनको जो है ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था. कि ये दोनों मतलब सिमिलैरिटी थी वुमेन और स्लेव्स में कि दे आर नॉट अलाउड टू वोट, दे आर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, और वुमेन्स आर ओनली अलाउड टू स्टक इन होम्स एंड दे आर ट्रीटेड लाइक ऑब्जेक्ट्स. सो दोनों वुमेन एंड स्लेव्स में जो है कॉमनैलिटी बताई गई है वुमेन इन द 19th सेंचुरी वर्क के थ्रू. This book went beyond equality of women because in this book she also begged that women needs to achieve. कि ये जो बुक है वुमेन इन द 19th सेंचुरी ये सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन की इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करती. ये इस बुक के थ्रू जो है वुमेन मार्गरेट फुलर जो है सारी वुमेन से जो है बैक करती है कि वुमेन को जो है इक्वालिटी तो है ही है उनकी लड़ाई. साथ ही साथ जो है वुमेन को जो है स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन स्फीयर्स में भी जो है अचीवमेंट करनी चाहिए. कि वुमेन को जो है स्पिरिचुअल भी बनना चाहिए और इमोशंस को जो है अपने इमोशंस जो है मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए एंड इंटेलेक्चुअल भी बनना चाहिए. ताकि इंटेलेक्चुअल कैसे अपने आप को जो है एजुकेट करके एम्पावर करके जो है
इंटेलेक्चुअल बन जाना चाहिए। इस मतलब वुमेन इन द 19th सेंचुरी बुक के थ्रू जो है वो बैक कर रही हैं वुमेन नीड्स टू अचीव स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दे जस्ट नीड नॉट टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ देयर हस्बैंड्स। कि वो बताती हैं कि उन्हें जो है अपने हस्बैंड्स के कहे पर, यानी उनके मतलब कहे पर नहीं चलना चाहिए, बट दे नीड टू हैव एन आइडेंटिटी। कि उनको जो है अपने हस्बैंड के साथ जो नाम जो उनके साथ जुड़ा रहता है, सिर्फ उसी का एक्सटेंशन नहीं चाहिए कि जैसे मतलब शादी करने के बाद जो है वुमेन का जो है उस उनके हस्बैंड के साथ जो है नाम जुड़ जाता है। तो ये वही चीज़ जो है वो इस लाइन के थ्रू बता रही है। दे जस्ट नीड नॉट टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ देयर हस्बैंड्स, बट दे नीड टू हैव एन आइडेंटिटी। कि उन्हें जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। कैसे? अपने आप को एजुकेट बनाकर, अपने आप को एम्पावर करके। कि दे नीड टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ देयर हस्बैंड, बट दे नीड टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। कि उन्हें जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। सो इस लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, देन मैंने मार्गरेट फुलर की बायोग्राफी बताई, एंड मैंने उनके 2 मेजर वर्क्स के बारे में बात की। सबसे पहला समर ऑन द लेक्स, सेकेंड वर्क इज़ वुमेन इन द 19th सेंचुरी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो